नमस्कार, न्यूज प्लस देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में अविरल। 1945 की बात है। आज ही का दिन था। जापान में सुबह के 8:15 बज रहे थे। वर्ल्ड वार चल रहा था। एनोला नाम के एक अमेरिकी बॉम्बर प्लेन से ने हिरोशिमा पर दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम गिरा दिया। बम क्या गिराया, कयामत सी ढा दी थी। कुछ ही मिनटों में 80,000 लोग मारे गए और 35,000 लोग बुरी तरह से चोटिल हो गए। इस बम की चोट इंसानियत ने कितनी सही, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस हमले से पहले हिरोशिमा बिजी शहरों में से एक था। राजनीतिक और आर्थिक तौर पर जापान के इम्पोर्टेंट शहरों में से एक है हिरोशिमा। उस समय जो था 9 अगस्त को एक और हमला हुआ। हमलावर वही था। इस बार शहर था नागासाकी। इसके तुरंत बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। हिरोशिमा डे पर हम आपको आज बता रहे हैं इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाले इस हमले से जुड़ी दुखद कहानियां, कि किस तरीके से आज भी जापान उस दर्द को झेल रहा है। उस दर्द से आज भी वहां के जो नागरिक हैं वो नहीं उबर पाए हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। 6 अगस्त को सुबह करीब 8:15 पर अमेरिका के इनोला गे विमान ने हिरोशिमा पर हमला किया और पहला एटॉमिक बम गिराया। उस वक्त तापमान था 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो गया था। करीब 10 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर राख हो गया। हवा की गति काफी तेज हो गई। विस्फोट और थर्मल किरणों से बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े हो गए। हिरोशिमा की आबादी उस वक्त करीब 3,50,000 बताई जाती है। इनमें 43,000 जापानी सैनिक थे। लिटिल बॉय के नाम से जाना जाने वाला यूरेनियम हथियार को जब हिरोशिमा पे गिराया गया तब वह 1,850 फीट की ऊंचाई पर फटा। इसकी क्षमता 12.5 किलो TNT के बराबर बताई जाती है। यूएस स्ट्रेटेजी बॉम्बिंग सर्वे ऑफ ने 1946 में बताया था कि बम शहर के सेंटर से उत्तर पश्चिम में विस्फोट किया गया था। इसमें करीब 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए और कई घायल हुए थे। अगले दिन न्यूयॉर्क डेली न्यूज का हेडलाइन था बेयर सेक्रेट वेपन एटम बॉम्ब जापान मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स इन यूनिवर्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन दिया जापान पर पहला परमाणु बम गिराया गया। मिसाइल 20,000 टन TNT के बराबर होता है। ट्रूमैन की चेतावनी, बर्बादी की बारिश। 3 दिन के बाद 9 अगस्त को 11 बजे वहां का जो लोकल टाइम था, नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बम गिराया गया। इसकी आबादी उस वक्त करीब 2,70,000 थी। वहीं नागासाकी पर फैटमैन प्लूटोनियम बम गिराया गया तो 22 किलो टन TNT के बराबर विस्फोट हुआ। इस हमले में 40,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों में 1.2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 50% लोग विस्फोट के दिन ही मारे गए थे। वहीं 80 से 100% लोगों की रेडिएशन और घायल होने के बाद जान गई थी। 5 महीने के भीतर हिरोशिमा के 3,50,000 की आबादी में 1,40,000 लोग मारे गए, जबकि नागासाकी के 2,70,000 की आबादी में 70,000 लोगों की जान गई थी। इन दोनों परमाणु हमलों में जापान के लाखों लोगों के घर तबाह हो गए थे। लाखों लोग मारे गए। इस हमले के बाद लाखों लोगों पर रेडिएशन का आज भी असर है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।